मुनियों ने बोला उन 100 कामों को छोड़ दो, पहले भोजन करो। तो भोजन का महत्व कितना काम के लिए बताया? 100 काम के लिए बोला ना, मैं शतम विहाय वक्तव्य बोला 100 काम अगर आपके जिम्मे में है, उन 100 कामों को छोड़ दीजिए। क्या करिए? भोजन करिए। यानी भोजन का महत्व कितने कामों से ज्यादा हुआ? 100 कामों। 100 कामों से ज्यादा महत्व वाला काम भोजन का। और आगे बताया कि हजारों काम आपके जिम्मे में है और आपने अभी तक स्नान नहीं किया, तो उन हजारों कामों को छोड़ करके स्नान करिए। तो भोजन से महत्व किसका बढ़ा? स्नान करना। यानी आप क्या भोजन का महत्व केवल 100 काम बताया और स्नान का महत्व कितने काम के लिए बताया? हजारों काम। और आगे बताया कि लाखों और करोड़ों काम आपके जिम्मे में हो और यदि आपने अभी नहीं किया और अगर घर में नहीं करते हैं, कहीं पड़ोस में यज्ञ रचाया गया हो, तो उन लाखों और करोड़ों कामों को छोड़िए, यज्ञ में भागिए। तो किसका महत्व ज्यादा हुआ? यज्ञ का। यानी भोजन से महत्व हुआ स्नान का और स्नान से भी महत्व हुआ यज्ञ का। यानी इससे बढ़ करके और कोई अच्छा काम नहीं है। क्यों नहीं है? उसका मैं कारण बताऊं। इसलिए नहीं है कि आप लोगों ने जो किया है ना, अपने लिए क्या किया है? ये जो किया गया है, ये अपने लिए किया गया है? सभी के लिए। सब माने कौन? सभी। सभी कौन? जितने हम लोग बैठे और भी। लेकिन इसमें प्राणी मात्र का कल्याण है, केवल मानव का नहीं। आप बोलेंगे कैसा? जो अग्निदेव को आप लोगों ने खिलाया है ना, वहां तो अग्निदेव को खिलाने की बात है। मैं परसों बताया भी था, अग्नि वही देवानाम मुखम, अग्नि सभी देवताओं का मुख है। एक अग्निदेव के खिलाने से सभी देवताओं का खाना हो जाता है। अब बोलेंगे कैसे? यहाँ अग्नि को जलाने के बाद एक लाल मिर्च डालते तो क्या होता? सभी को लग जाता। सभी को लग जाता। अड़ोस पड़ोस के लोग भी आ जाते कि कौन सा पुतुर इन लोगों के दिमाग में घर में टिकना दुश्वार कर दिया, मिर्च जला दी। तो अग्नि तो वही काम कर रही, जो आपने घी, सामग्री और समीरा आदि डाला है, वही काम अग्नि कर रही है मिर्च डालने पर भी। तो मिर्च डालने से पता लग जाता है, और जो पौष्टिक आदि पदार्थ हम डाल रहे हैं उसे पता नहीं लग पाता। ये वाली एक बात मैं और आप लोगों को बताना चाहूंगा, और जिम्मेदारी से आप लोग बताइए। और हमको भीड़ नहीं चाहिए, क्योंकि भीड़ भेड़ों की होती है। आप लोग गिने चुने लोग बैठे हैं, मेरे लिए अच्छा है, और बहनें बोल भी रही हैं आप सब, तो ये और अच्छा है मेरे लिए। मैं निवेदन कर रहा हूं कि अग्निदेव को खिलाया गया, आपके दरवाजे पे सुबह सवेरे कोई आया कि कल से मैं भूखा हूं, भोजन नहीं मिला, आपके घर में कुछ है तो आप हमें भोजन करा दीजिए। आपने उन्हें भोजन कराया, भोजन के बाद वो बड़ा तृप्त हुआ, ढेर सारा आशीर्वाद दिया आपको, चला गया। कई दिनों के बाद आपने देखा कि वही व्यक्ति दरवाजा के सामने से निकल रहा है, तो क्या हम और आप ये नहीं सोचेंगे कि हाँ, इस व्यक्ति को मैंने अभी पहले एक दिन भोजन कराया था? ये सोचेंगे ना, ये आदमी को एक दिन हमने पहले भोजन कराया था, वही आदमी जा रहा है। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि ये अभिमान है। ये क्या है?
अभिमान है अपने पास खाना होने का कि हम लोगों को खिला सकते हैं। कोई एक व्यक्ति आया आपके दरवाजे पे जिसके तन में जरा सा भी वस्त्र नहीं है, मौसम सर्दी का है, सर्दी से परेशान, उस व्यक्ति ने कहा कि कपड़ा नहीं है मेरे पास, कुछ हो तो दीजिए। आपने कपड़ा पहना दिया, चला गया वो। एक सप्ताह के बाद आप देखेंगे कि आपका ही दिया हुआ कपड़ा पहनकर वो निकल रहा है, तो आप और हम ये सोचेंगे ये कपड़ा मेरा ही दिया हुआ है। तो हमारे ऋषि कह रहे हैं कि अभिमान है। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ आप सभी भाई बहनों से पूछना चाहता हूं कि माननीय आचार्य जी ने आप सभी लोगों से बारी बारी से आहुति डलवाए हैं और सबने कम से कम 3-3 आहुति डाले हैं। अग्नि में डाले कि नहीं आप लोग? डाले ना? मैं तो बल्कि मजाक कर रहा था कि गोद में लिए बच्चे उसके हाथ में भी पकड़ा दीजिए, बोल रहा था ना। तो यानी जितने भी उपस्थित जन थे सबने आहुति डाले हैं। कहां पर? इस स्कूल में। लेकिन मैं पूछता हूं कि झांक करके बताइए कौन सा आहुति किसके हाथ से पड़े थे? क्यों? सब मिल गया। अरे आपने बोला ये मेरा नहीं है, आपने तो बोला इधर नाम ये मेरा नहीं है। जब आपने बोला ये मेरा नहीं है, फिर वहां क्या देखने गए थे मेरा कौन सा है? तो ऋषि कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, यही तो दुनिया की जिंदगी है। ये खाना खिलाया किसी को तो मैंने इसको खाना खिलाया, एक बार कपड़ा पहनाया किसी को तो ये कपड़ा हुआ है, ये सब बातें हैं। लेकिन इस यज्ञ में जो आहुति आप डाले हैं, यज्ञ कुंड में झांक करके बताया जाना संभव नहीं हो। क्या बात है भाई? कैसा है? रहने दो, छोड़ दो, 2-5 मिनट क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने बोला कि आहुति आप जो डाले हैं अग्नि में, ये मेरा नहीं है, ये कह के डाले। तो जब मेरा नहीं है ये कह दिया, तो फिर हम वहां देखने क्या जाएंगे? हम देखेंगे मेरा कौन सा है, हम देखने जाएंगे हमारे हाथ से कौन से पड़े थे, ये देखेंगे ना। तो मेरी वाली बात वहां जाएगी, ये भी घमंड है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा क्या नहीं, इन घमंड को अगर समाप्त करना हो, मिटाना हो, तो एक ही रास्ता है जिसका नाम यज्ञ। यज्ञ माने परोपकार। इसमें 3 चीज की शिक्षा मिलती है: देव पूजा, संगतिकरण और दान। देने की वृत्ति जो आप डाल रहे हैं इधर नमक कह के, उससे पाने के लिए नहीं, निष्काम भाव से। योगेश्वर कृष्ण ने भी यही बोला, मां फलेषु कदाचन, फल के आशा न रखते हुए काम करो। ये उम्मीद ना रखी जावे कि ये मिलना है, ये मिलना है, ये मिलना है, नहीं, कुछ नहीं। फल की आशा न रखो, काम किए जाओ, उसका फल तो कभी न कभी मिलेगा। फल देने वाला जान रहा है कि किसका फल कब देना है, हम अपने आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपने इसमें डाले आहुति, तो ये देवताओं की पूजा है। सभी देवताओं की पूजा इसी अग्नि देव के पूजने से हो जाता है, तो देव पूजा है। और संगतिकरण सब मिल करके बैठ करके मंत्र का उच्चारण करना, सब मिल करके आहुति देना, सब मिल करके बारी बारी से आहुति देना, ये संगतिकरण। और दान यही निष्काम भाव। तो 3 बातों की शिक्षा मिलती है इस यज्ञ से, और मानव जीवन को इसी से ही
सफल बनाने के लिए ऋषि मुनियों ने उपदेश दिया है कि अपना जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो ऐसे काम करो, ऐसा काम करो जो फल के आशा न रखते हुए काम करो, जो प्राणी मात्र का भला हो। किसके भलाई के लिए क्या किया? प्राणी मात्र के लिए। पर ये माइक वाला के साथ नहीं दे रहा है, आपके आवाज से डर जा रहा। मैं एक चीज और बता रहा हूँ आप लोग, बड़े गौर से सुनिए, और ये कहीं मिलेगा नहीं, किसी के पास भी नहीं मिलेगा। जो सौदा मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, ये सौदा कहीं नहीं मिलेगा। वो तो खाली सच्चा सौदा नाम था उसका, सच्चा सौदा बताता रहा, पर सौदा कुछ नहीं था। वो तो हनीप्रीत को लेकर के पड़ा था, अब जेल में पड़ा है, नहीं मालूम होता है माता जी मालूम। लेकिन यहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने क्या बोला? ऋषि मुनि बोला नहीं, तुम्हारा काम निष्काम होना चाहिए, निष्काम भाव से काम करो, फल की आशा न रखते हुए। बाबा कबीर दास ने बोला, कबीरा मन निर्मल भयो जिस गंगा की नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मैंने पूछा कि अगर हरि कबीर के पीछे फिरेंगे तो हरि बड़ा या कबीर बड़ा है? अगर कबीर हरि को अपने पीछे फिरा रहा है तो कबीर बड़ा होगा ना। लेकिन परमात्मा किसी के पीछे फिरने वाला नहीं है। एक छोटा उदाहरण दे, जैसा हमारा और आपका ये शरीर है, स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर का संचालन किसके द्वारा हो रहा है? आत्मा के द्वारा। शरीर का संचालन परमात्मा के द्वारा नहीं, आत्मा के द्वारा। शरीर से आत्मा निकल जाए तो क्या होगा? आत्मा निकल जाए तो आदमी खत्म हो जाता है। तो यहाँ वही प्रमाण है। जो कबीर हरि को पीछे फिरा रहा है ना, तो मैं बोल रहा हूं कि हाथ जो काम करता है उस काम को करना बंद कर दे। ये निर्मल को गाड़ी लेट करो, मुझे একটু লেট হয়ে গেল, শরীরটা ঠিক ছিল না। तो लेट की होएगा, तुम तो একবারে 11th आवर एसছো। इधर ध्यान दीजिए, ये हाथ है, हाथ जिस काम को करता है ना, आत्मा से कहे ये जो काम मेरा है, मैं हाथ हूं, आपका शरीर काम हूं, मैं जिस काम को करता हूं उस काम को मैं बंद कर दूं, आप अपना शरीर को संभालो। तो आत्मा क्या कहेगी? मैं ध्यान चाहूंगा आपका। ये बातें और कहीं मिलना संभव नहीं है। आत्मा क्या कहेगी? हाथ से आत्मा कहेगी काम करना बंद करना चाहते हो, मुझे बिगाड़ोगे? बोले याद रखो, मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। क्यों? बोले दुनिया में जाओ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास हाथ नहीं है। और यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, दोनों हाथ लाए, तभी आदमी जिंदा रहता कि नहीं? आत्मा का कुछ बिगड़ा? जिम्मेदारी के साथ बोलिए, हाथ का अगर काम करना बंद हो गया तो आत्मा का कुछ बिगड़ा? कुछ नहीं। आत्मा कहती है मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। दुनिया में बहुत सारे बिना हाथ वाले लोग जी रहे। पाँव चलना बंद कर दो, आत्मा से कहे मैं चलना बंद कर देता हूँ, तुम संभालो अपने शरीर को। तो आत्मा क्या कहेगी? आत्मा क्या कहेगी? वही कहेगी जो हाथ के बारे में कहा, चलना बंद कर दो, अब बंद करो, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। बिना पैर वाले लोग भी दुनिया में जी रहे। बहुत से लोग के टांग कटे होते हैं ना, एक टांग नहीं, दो टांग नहीं। जुबान बोलना बंद कर दिया, आत्मा से कहे कि मैं बोलना बंद कर देती हूँ, तुम अपने शरीर को संभालो। आत्मा कहती है गूंगे लोग भी दुनिया में जी रहे हैं, तो बंद कर, मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। आंख देखना बंद कर दे, तो आत्मा कहती है बिना देखने वाले लोग भी दुनिया में जी रहे हैं। कान सुनना बंद कर दे,
कहने का मकसद और उद्देश्य ये है कि स्थूल शरीर अगर काम करना बंद कर दिया, आत्मा का कुछ बिगड़ा है क्या? अरे नहीं बिगड़ा। अब ये आत्मा स्थूल शरीर से ये कहना प्रारंभ कर दे कि आप लोगों ने काम को बंद करने के लिए कहा था, किसी ने बंद नहीं किया। मैं आत्मा हूं और आत्मा रूपी जिस कार्य को मैं अंजाम देती हूं मैं उसको बंद कर दूं। अब आप लोग संभालो अपने शरीर को। क्या होना बोल रहे हैं? क्या कुछ नहीं कर पाएंगे? यानी सबका काम बिगड़ेगा ना। हाथ का काम बंद हुआ, पैर का काम बंद हुआ, आंख का काम बंद हुआ, जुबान का काम बंद हुआ, कान का काम बंद हुआ, स्थूल शरीर का काम बंद हुआ, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन आत्मा कह रही है कि मैं आत्मा हूं, जिस कार्य को मैं अंजाम देती हूं उसको मैं बंद कर दूं, तुम संभालो अपने शरीर को। तो सब क्या कहेंगे? यानी पता क्या कहेंगे? महाराज आप इस शरीर को ना छोड़ें, आपके शरीर में ना रहने से हम सब बेकार हो जाएंगे। समझ में आई बात? यहाँ पर भी बात ठीक हुई है। ये कबीर की मूर्खता है। कबीर सोच रहा है कि हरि मेरे पीछे फिर रहे हैं। परमात्मा का उपदेश है ओम प्राणाय नमो यश सर्वम विदम वशे यो भूतः सर्वेश सर्वो यस्मिनात् सर्वम प्रतिष्ठितम्। परमात्मा का उपदेश ये है कि ऐ दुनिया के लोगों, तुम लोग बड़े भोले हो, तुम लोग उपासना करके मेरे ऊपर एहसान जताना चाहते हो, तो मैं किसी के पीछे फिरने वाला नहीं हूँ। उपासना करते हो तुम अपने लाभ के लिए करते हो, अपने फायदे के लिए करते हो, अपने जीवन को सफल से सफल तब के ओर ले जाने के लिए करते हो, लेकिन उसमें मेरा कुछ भी लाभ नहीं है। तुम करते हो तुम अपने लिए करते हो, मेरा लाभ उसमें नहीं है। लेकिन याद रखना, अगर तुमने नहीं किया तो फिर मानव कहलाने के भी हकदार नहीं हो, क्योंकि मानव ही परमात्मा को जान सकता है, मानव ही परमात्मा की उपासना कर सकता है। और मानव इस काम को नहीं किया तो फिर वो काहे का मानव? मैंने एक बार एक मौलाना से पूछा कि साहब आप नमाज क्यों पढ़ते हैं? तो मौलाना साहब ने कहा कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह का अदा बजा लाता हूँ, मेरी नमाज पढ़ने से अल्लाह राजी होते हैं। तो मैंने कहा आपके नमाज पढ़ने से अगर अल्लाह राजी होते हैं तो क्या आपके नमाज पढ़ने से पहले अल्लाह नाराज थे? भाई जब अल्लाह नाराज ही ना हो तो उसको राजी क्या करवा? तो अल्लाह के अंदर में तब्दीली आ सकती है, परमात्मा के अंदर में तब्दीली नहीं आती। कोई चेंजिंग नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। आप उपासना करेंगे तो आप अपने लिए कर रहे हैं, उपासना नहीं कर रहे तो आप अपने गुनाह कर रहे हैं। आपकी कमाई हो रही हो, चाहे नेक कमाई करें या बद कमाई करें, वो कमाई आपकी है। इसमें परमात्मा की कुछ भी, परमात्मा का लाभ नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि तुम लोग बड़े भोले हो, तुम लोगों ने तो परमात्मा को जानने का प्रयास ही नहीं किया। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि मानव कहलाने के लिए इन सब दायित्व का, कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। दायित्व का पालन किए बिना कोई मानव नहीं कहला सकता। तो मैं बोलूंगा कि इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना में, इबादत तो नहीं है एक तरह की, वो तो रिश्वत है। वो ठीक हो रहे इबादत माने उपासना और जन्नत माने स्वर्ग। तो जो लोग जन्नत में जाने की ख्वाहिश से उपासना करते हैं, ऋषियों ने कहा कि वो उपासना नहीं है। এখন এসে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, আপনার কাছে বসে বলে এসেছি। সে তো ঠিক কথা, আমার কাছে বসলে কি হচ্ছে? আমি যেটা বলছি সেটা শুনলে তারা লাভ হবে। बात पर ध्यान देना, यानी जो लोग स्वर्ग में जाने की इच्छा से उपासना करते हैं ना, तो ऋषि और देव दयानंद कह रहे हैं वो उपासना नहीं है, वो
वो रिश्वत है। तो क्या परमात्मा रिश्वत लेते? रिश्वत तो भारत के परमात्माओं ने दिया। अभी पिछले दिन सुखराम जी 4 करोड़ रुपया के ऊपर गद्दा लगाकर सो रहे थे। वो केस बहुत बाद में खुला है। तो परमात्मा के पास रिश्वत थी, इसलिए लोग स्वेच्छा से उपासना नहीं किया। और आप यहाँ यदि कर रहे हैं, कोई फल की आशा नहीं है। लेकिन अगले ने उपासना किया तो क्यों किया? जन्नत में जाना। क्यों किया? जन्नत में जाना, स्वर्ग में जाने के लिए। और नहीं करेंगे तो बोले फिर जहन्नुम में जाना पड़ेगा। तो उनके लिए भी मैं कहूंगा, जो डर कर नारे दोज़ख से खुदा का नाम लेते हैं, कहाँ की बंदगी है? मुंदिलाने हरकत है, स्वेच्छा से नहीं किया। वो बोल रहा है अगर नहीं लेंगे, नहीं करेंगे इबादत उसकी, नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजा नहीं रखेंगे, हज नहीं करेंगे, ज़कात नहीं देंगे, तो हमें जहन्नुम में जाना पड़ेगा। तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि ये तुम्हारे मन की बेदानी की बात है। ना तो जिंदगी किसी ने जन्नत देखा और ना जन्नत होकर के आया कोई और बोला ऐसा नहीं। ये केवल ख्याली जिंदगी में ही बह गए हो। किताबी जमा खलस है। और जिस जन्नत की ख्वाहिश ये लोग पाले में हैं, वहां हूर मिलेंगे, रिदमा भी नहीं आलिया। अरे जिस जन्नत में हजरत आदम जो पहला पैगंबर वो रहे, उसी कोई हूर नहीं मिला तो उन लोगों को मिल जाएंगे। जो अल्लाह ने बड़े अरमान से बनाया, सबसे पहला पैगंबर, सबसे पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, उसी को ही हूर नहीं दिया अल्लाह। और ये लोग बोल रहे हैं हम लोग को हूर मिल जाएंगे। तो क्या है? मैंने जाना। तो मैंने यहाँ निवेदन ये किया, जो लोग डर कर नारे दोज़ख से खुदा का नाम लेते हैं, कहाँ की बंदगी है? बुंदलाना क्या कहता है? स्वेच्छा से पुकारा नहीं, बोले नहीं पुकारेंगे तो हमें नरक में जाना पड़ेगा। तो लोगों ने अगर उपासना की तो क्योंकि जन्नत में जाना और जहन्नुम से बचने के लिए। लेकिन योगेश्वर कृष्ण ने क्या बोला? मां फले से जाना, बोले ना ऐसा नहीं है। और फिर कि जब भी झुकती है बंदे की, वो सच्ची बंदगी है, शरीकाना इबादत है। जब मानव अपने आप को सरेंडर कर देता है, परमात्मा के समीप कर देता है, परमात्मा मुझे ना तो स्वर्ग चाहिए और ना नरक चाहिए, मैं स्वर्ग और नरक के चक्कर में नहीं पड़ा। ऐ परमात्मा, हम तेरा सानिध्य लाभ करना चाहते हैं। और तेरा सानिध्य लाभ क्या है? प्राणी मात्र का भला करना। और ये से बढ़ करके प्राणी मात्र का भला और कोई काम नहीं है। तो अब आप लोगों को जितना भी धन्यवाद दिया जाए, जिस काम को आप लोगों ने किया, जितना भी धन्यवाद दिया जाए उतना ही कम है। और माननीय शास्त्री जी ने आप लोग को सिखाया, पढ़ाया, आदि 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 जो कुछ भी। तो इसी यश को अपने जीवन का एक अंग बना लेना, अपने जीवन को सफल से सफलतम की ओर ले जाने के लिए एक ही रास्ता है, जो मां फले सो गदा चला। फल की उम्मीद न रखो, काम किए जाओ, निष्काम भाव से काम किए जाओ, तब मानो कहला सकते हो। तो मैं और ज्यादा देर तक आप लोगों को न बैठाते हुए यही पर ही अपने को रोक रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। निष्कामता के साथ जब हम अपने जीवन के कोई भी कर्मों को करते हैं, वो कर्म हमें आनंद देते हैं। क्या देते हैं? माँ बच्चे को भोजन कराती है, स्वयं भूखी रहती है, तो माँ को दुख होता है क्या? नहीं, आनंद आते। उसको आनंद आता था। वही भोजन और माँ कर लेती, बट बेटे को नहीं कराती तो भोजन खा के भी क्या होता? दुख होता। बस यही हमें समझना है। जीवन में यज्ञ कर्म है जो दूसरों को इधर उनकी भावना के साथ हमें जीवन जीने की कला को सिखाता है। लेकिन वो केवल इस यज्ञ कुंड तक सीमित नहीं होना चाहिए, वो हमारे जीवन में प्रतिफल होना चाहिए।
जीवन में समझ में आना चाहिए। हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो निष्काम भावना के साथ करें। हमसे किसी का भला हो सकता है, इस भावना के साथ करें। किसी का कल्याण हो सकता है, इस भावना के साथ करें। मुझे क्या मिलना है, इसकी भावना को आप छोड़ दीजिए। आपने जब अपने को परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया है, उसके हाथों में अपनी बागडोर आपने दे दी है, फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आइए, समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है और क्योंकि आगे का जो कार्यक्रम है शाम का, उसमें भी आपको लौट कर के आना है और घर तो आप जाएंगे, मानेंगे नहीं। इसीलिए नहीं तो हम सोचिए यही आपकी व्यवस्था कर देते सब कुछ, पर आप मानेंगे नहीं, घर जाएंगे। इसीलिए भी आपको यहाँ पर विराम देते हैं कार्यक्रम को। और इसके पश्चात अंतिम कार्यक्रम है शाम का। उस कार्यक्रम में आप समय से पधारें, क्योंकि 7 बजे के बाद आज कार्यक्रम नहीं चलाएंगे। कल हमने 7:30 पौने 8 तक भी कार्यक्रम चलाया था, लेकिन आज कार्यक्रम हम 7 बजे बंद कर देंगे। आज शाम को 1 घंटा और बढ़ा दीजिए। नहीं बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे, क्यों नहीं बढ़ाएंगे? आप 4 बजे आएंगे तो हम कार्यक्रम नहीं बढ़ाएंगे। आप पौने 3 बजे आइए, हम कार्यक्रम आपका 8-9 बजे तक चला देंगे। ये ना लेकर वर्षा में भी नहीं रोके। ठीक है, आप पौने 3 बजे आइए, हम 8 बजे तक कार्यक्रम चलाएंगे। आप 3:15 बजे आएंगे तो पौने 7 तक कार्यक्रम बंद कर देंगे। हम लोग आज नहीं जाएंगे। बस चलिए शांति पाठ के साथ। अच्छा, आप में से दैनिक कौन कर रहे हैं? कौन करता है दैनिक? कोई नहीं करता है, आप करते हैं। साप्ताहिक कौन करते हैं? साप्ताहिक पूछा नहीं मैंने, अब तो बाहर पीछे वाले बाथरूम करते, बाथरूम के सामने वाले। मासिक कितने लोग करते हैं? मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताया था। देखिए, उपदेश कितना होता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। उपदेश आप कितना सुनते हैं कोई महत्व नहीं रखता है। उपदेश आप कितना ग्रहण करते हैं ये आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसका मतलब आप सब के सब अपनी संतानों के दुश्मन हैं। ये जितनी भी माएं बैठी हैं ये सब अपनी संतानों की शत्रु हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेद कहता है। ऋषिनाथ ने कहा, माता शत्रु पिता वेद ये ना वालों ना पाठता। वो माता पिता अपनी संतानों के शत्रु है, जो माता पिता अपनी संतानों को शिक्षा नहीं देते हैं। शिक्षा का मतलब केवल स्कूल में भेज दे और हमारी कहानी खत्म होगी नहीं होता है। शिक्षा का मतलब है बच्चे के कल्याण के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो हर माँ को करना चाहिए। और आपके परिवार का, आपके संतान का सबसे बड़ा जो कल्याण है, सबसे बड़ी शिक्षा है। आपने अगर उसका जीवन याचक बना दिया तो ध्यान रखना, आपकी संतान कभी भी आपके विचारों के विपरीत नहीं जा सकती। अच्छा, मेरा नाम होगा क्या इसमें? मेरा नाम होगा, क्यों होगा सबका? अरे बेटा आपका है, छोड़ के भागेगा तो आप परेशान होंगे। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। और बेटा आपके पास रहेगा तो किसको रोटी मिलेंगी 2 वक्त की? या सुमित जी को। ध्यान रखना, इसीलिए अपनी संतानों को अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे 2 वक्त की रोटी जितना ही मान के करें, इसके लिए आपको घर में प्रतिदिन कर सकते हैं तो भगवान दुनिया का सबसे अच्छा काम है। नहीं कर सकते तो कम से कम सप्ताह में 1 बार अपने घर पर यज्ञ करो। और सप्ताह में भी नहीं कर सकते तो कम से कम अमावस्या और पूर्णिमा, इन 2 तिथियों पर तो अवश्य ही आपको यज्ञ करना चाहिए। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं दिया है। इसीलिए ध्यान रखें, हमने आपको प्रतिवर्ष, आप पिछले वर्ष हमने संकल्प भी करवाया था और आपने कई लोगों ने संकल्प भी किया था। आपको ये बताया कि जो अपना संकल्प तोड़ता है उसको क्या कहते हैं? जो प्रतिज्ञा को भंग करता है उसको क्या कहते हैं? ठीक बोल रही है। इसीलिए प्रतिज्ञा को आप निभाएं, अपने परिवार की कल्याण की भावना है। ये यज्ञ का करना, ये कार्यक्रम का करना तभी सफल होगा जब आप अपने घर में यहाँ से कुछ लेकर के जाएं। कुछ लेकर के आपने उठा कर आ